ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज की हम स्पेशल सेगमेंट में हमने आपको कहा था लास्ट कुछ वीलॉग्स के अंदर कि हम आपको बताएंगे कि डिविडेंड के हवाले से यानी कि किस तरह आप डिविडेंड वाले स्टॉक को डिविडेंड अवेल भी कर सकते हैं और जो उसकी गिरावट होती है उससे सेफ भी रह सकते हैं। क्योंकि देखें मार्केट में अगर हम देखें तो दो तरह के क्लाइंट होते हैं स्टॉक मार्केट में। एक तो होते हैं लॉन्ग टर्म वाले क्लाइंट और एक तो होते हैं शॉर्ट टर्म वाले क्लाइंट। लॉन्ग टर्म वाले क्लाइंट इस तरीके से स्ट्रेटेजी रखते हैं कि 5 साल के लिए कोई स्टॉक चूज करते हैं, उसकी गिरावट हो या अपसाइड हो उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता और वो यानी कि एक डिविडेंड अवेल कर रहे होते हैं। यानी कि 5 साल में जो भी डिविडेंड देने के बाद अगर वो गिर भी जाए तो उनकी सेहत पे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर चाहें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स कि अगर इस तरह की अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हैं तो डिविडेंड जो मिल रहा होता है उससे ज़्यादा डिविडेंड यानी कि उससे ज़्यादा जो लोग जब मार्केट डिविडेंड देने के बाद जब गिरावट हो जाती है उस स्टॉक के अंदर तो उस गिरावट से बचा जा सकता है। एक तो ये पॉइंट है। सेकंड नंबर पे शॉर्ट जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि अक्सर लॉसेस किया हुआ होता है डे ट्रेड लिवरेज फ्यूचर। उससे क्या होता है फिर एट द एंड उनका माइंड बनता है कि यार डिविडेंड वाले स्टॉक में काम करो, डिविडेंड अवेल करें। लेकिन होता ये कि जब वो डिविडेंड वाला स्टॉक हाई प्राइस पे ले लेते हैं और फिर उसके बाद जब उसमें गिरावट होती है तो उस गिरावट से बच नहीं पाते। वो कहते हैं यार डिविडेंड में बड़ा टाइम रखना पड़ता है, वो फेड अप हो जाते हैं और उस स्टॉक को छोड़ देते हैं। अक्सर याद रखें कि डिविडेंड वाले स्टॉक्स के लिए जब भी कोई आपने कोई डिविडेंड अगर लेना है किसी स्टॉक का तो उसके अनाउंसमेंट से 1 क्वार्टर पहले या 2 क्वार्टर पहले आपने लेना है ताकि उसमें जब वो क्वार्टर बेसिस पे अपनी हाई पर जाए तो अगर डिविडेंड ना भी दे तो आपको एप्रिसिएशन हो जाए प्राइस के अंदर। वरना अदरवाइज ये अगर आप हाई पर लेते हैं तो फिर एक रिस्क रहता है। तो आज हम बात करेंगे कि डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स की हमने कुछ एग्जांपल आपके सामने रखी है। उनके कुछ यानी कि टेक्निकल लेवल्स भी होंगे और यानी कि आपने किस तरह जब कोई कंपनी डिविडेंड देती है तो आपने क्या करना है, कौन सा स्टॉप लॉस रखना है। स्टॉप लॉस को यानी कि कंसीडर करना, अगर स्टॉप लॉस से ऊपर चली जाती है चीज़ तो वो स्टॉक्स आपका हायर पे जाएगा। अगर वो स्टॉप लॉस ब्रेक नहीं करती है तो थोड़ा सा पुल बैक करके यानी डिक्लाइन करेगा। तो उसकी एग्जांपल हम आपके सामने यानी कि शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हपको के हवाले से। हपको के हवाले से अगर हम बात करें तो देखिए डिविडेंड हपको ने तकरीबन 28 जनवरी 2022 को इसने 65% कैश डिविडेंड दिया यानी कि 6.5 रुपये का कैश डिविडेंड अनाउंस किया। उस वक्त जो हपको का जो रेट था तकरीबन अगर देखा जाए तो 81-89 के करीब क्लोज हुआ और ये एक्स होके ओपन हुआ तक देखा जाए तो ये ओपन हुआ 75.47 के पास। 81 यानी कि 81.9 से एक्स होके यानी कि 75 के करीब ओपन हुआ। अच्छा, जब भी कभी कोई कंपनी डिविडेंड देती है और जिस दिन एक्स डेट होता है यानी कि जिस दिन लास्ट डेट होती है और लास्ट डेट फिर कुछ नेगेटिव होकर खुलता है यानी कि जैसे क्लोज हुआ 81 पे और खुला 75 पे तो 75 के बाद इसके बाद पोटेंशियल होता है कि वो थोड़ा सा बाउंस बैक करे। अगर वो अपनी एक्चुअल प्राइस यानी कि जहां पे क्लोज हुआ होता है 81-89 उस प्राइस को क्लोज यानी कि उसको क्रॉस कर देगा तो फिर वो यानी थोड़ा और ऊपर यानी मजीद ऊपर जाएगा और रैली करेगा। लेकिन अगर वो उस जहां पे क्लोज हुआ था और उससे नीचे खुल के थोड़ा सा गेन करता है और फिर दोबारा डिक्लाइन होने के चांसेस 90% होते हैं। 10% चांसेस होते हैं कि अगर वो ब्रेक करेगा तो फिर वो हायर पे जाएगा, वरना अदरवाइज 90% चांस होते हैं कि वो दोबारा डिक्लाइन कर जाएगा। तो इस सूरत में अगर हम देखें तो 75 पे जब ये ओपन हुआ हपको ने एक शॉर्ट डिप लेके थोड़ा सा हाई दिया तकरीबन अगर देखा जाए तो 77 का हाई दिया और अपना जो हाई था 81 का हाई ब्रेक नहीं कर सका। उसके बाद अगर हम गिरावट देखें हपको के अंदर तो तकरीबन 16 रुपये 89 रुपये की गिरावट हुई, 65 रुपये तक किया है। तो अगर आपने मिसाल आपको लिया हुआ होता और आप 81 पे अगर डिविडेंड अवेल कर लेते हैं और ये खुलता है 75 के करीब तो आप इसमें यही करें कि 2-3 रुपए बढ़े 4 रुपए बढ़े आप सेल कर दें और जहां पे क्लोज हुआ था वो स्टॉप लॉस रख ले। अगर वो ब्रेक होगा तो ऊपर जाएगा मजीद, अगर वो ब्रेक नहीं होता तो डिक्लाइन करेगा। तो इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो 16 रुपए 89 यानी डिविडेंड देने के बाद 6.5 रुपये डिविडेंड देने के बाद 16 रुपये 89 की मूव मजीद आई। अगर हम इन दोनों को टोटल करें
तो 16 रुपये 89 पैसे की मूव ये और तकरीबन 6.5 रुपये की मूव ये, तो ऑलमोस्ट अगर देखें तो 23 साढ़े 23 के अराउंड अमाउंट बनती है। अब अगर जिन लोगों ने 6.5 रुपये का कैश डिविडेंड ले लिया यानी कि अवेल कर लिया और 77 पे सेल नहीं किया या 75 पे या 76 पे सेल नहीं किया, उन्होंने क्या किया 65 रुपये तक का लोअर साइड देखी, यानी कि 10 से 12 रुपये डिस्काउंट यानी पहले किया और उसके बाद फिर उनकी बारी काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद भी बारी नहीं आई और उसके बाद यानी कि वो एक रेंज करता रहा, 2 क्वार्टर काम करता रहा और उसके बाद फिर इसने अगर देखा जाए तो सेकंड अनाउंसमेंट दिया 155 रुपये 155% कैश डिविडेंड अनाउंस किया, जो कि 10 अक्टूबर 2022 को इसने यानी कि एप्को ने अनाउंसमेंट दिया और 15.5 रुपये कैश डिविडेंड अनाउंस किया। उस वक्त जो इसका रेट था 79 का रेट था हप्को का और हप्को क्लोज हुआ 79 के करीब, 100 के ओपन हुआ, तकरीबन अगर देखा जाए तो 65 रुपये के करीब यानी कि 65 रुपये के करीब ओपन हुआ, 64 रुपये के करीब ओपन हुआ और उसके बाद इसमें देखा जाए तो गिरावट हुई और गिरावट के बाद हमने देखा कि इसमें यानी कि अपसाइड आई 71 की, लेकिन जो जहाँ पे क्लोज हुआ था 79 पर वहां पर नहीं गया क्योंकि 15 रुपये कैश डिविडेंड 79 के पास दिया था और ओपन हुआ था 64 के करीब। लेकिन आपके पास सेल करने की अपॉर्चुनिटी क्या थी कि आप 70 के पास जहां से ओपन हुआ था थोड़ा सा हायर होता है, आप सेल करते 71 के पास तो दोबारा आपको मिलने के जो चांसेस थे वो 55 रुपये के तक के चांसेस थे, क्योंकि इसके बाद जो लो बना है 59 का लो बना है और तकरीबन अगर हम देखें तो 65 रुपये से 15 यानी कि 59 का यानी कि लो बना और तकरीबन 6 रुपये के यानी कि 6 रुपये डिस्काउंट किया। अगर हम हायर से देखें 71 से 59 तो तकरीबन 11 रुपये का मजीद डिस्काउंट दिया। तो कहने का मकसद ये कि डिविडेंड वाले स्टॉक्स जहां पर एक्स होते हैं वो स्टॉप लॉस होता है और जब वो एक्स के ओपन होते हैं थोड़ा हायर पे जाते हैं तो आप सेल करें और जो जहाँ पे जो यानी कि एक्स हुए होते हैं वो स्टॉप लॉस रखें और आपको नीचे मिलने के चांसेस बन सकते हैं। अच्छा, एक दूसरी एग्जांपल देखें तो दूसरी एग्जांपल में भी एंग्रो कॉर्पोरेशन है। एंग्रो कॉर्पोरेशन ने 120% यानी कि कैश डिविडेंड अनाउंस किया यानी 12 रुपये तकरीबन 26 अप्रैल 2022 को और इसमें भी अपना जहाँ पे क्लोज हुआ था वो क्रॉस नहीं कर सका और तकरीबन 25 रुपये 76 पैसे की डिफरेंस बना। जिन लोगों ने थोड़ा सा हायर पे सेल किया तो 25 रुपये मजीद कमाए इसके अंदर। इसके अलावा अगर हम देखें तो एंग्रो ने 110% कैश डिविडेंड अनाउंस किया अगेन 24 अगस्त को और इसके बाद हमने 31 रुपये 71 पैसे यानी कि डिस्काउंट देखा, यानी थोड़ा हायर पे जाके फिर दोबारा डिक्लाइन देखा। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको कहा कि स्टॉप लॉस के हवाले से तो एक टाइम में ऐसा भी हुआ कि डिविडेंड ने 27 अक्टूबर 2022 को डिविडेंड अनाउंस किया तकरीबन 100% यानी कि 10 रुपये कैश डिविडेंड अनाउंस किया। उस वक्त जब क्लोज हुआ तो इसका रेट था 245 रुपये 54 पैसे और जब ओपन हुआ एक्सो के ओपन हुआ तो इसका रेट था 233 रुपये और अगर देखें तो 232 रुपये का लो बनाया। लेकिन चूंकि जैसे आपको बताया गया कि जब एक्सो के ओपन होता है और जो लास्ट जहाँ पे क्लोज हुआ होता है वो स्टॉप लॉस होगा, तो उसमें हमने ये देखा कि यानी एंग्रो ने यानी ना सिर्फ उसको ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद एक बड़ी अपसाइड दी और अपसाइड के बाद अगर हम देखें तो 247 से यानी कि अगर देखा जाए तो तकरीबन यानी कि 270 और फिर इसके बाद यानी हाई भी नजर आया। तो कहने का मकसद ये है कि जब कभी भी कोई स्टॉक्स आपका डिविडेंड देता है और हायर पे जाता है और अगर अपनी जहाँ पे क्लोज हुआ होता है अगर उसको क्रॉस कर जाता है तो वो मजीद हायर होगा। अगर वो क्रॉस नहीं कर पाता तो वो लाजमी सी बात है कि वो डिविडेंड यानी कि थोड़ा हायर पे जाके अच्छा खासा डिस्काउंट कर सकता है। तो इस चीज़ को अवेल करने के लिए अवेल कर सकते हैं, क्योंकि आजकल अगर हम देखें तो आपके स्क्रीन के ऊपर देखिए काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो डिविडेंड देते हैं। इंडस मोटर, डोल, निशात पावर, बेंगल फ्लाई, इन सब के डिविडेंड्स अनाउंस हुए हुए हैं और उनकी डेट भी अनाउंस हुई है। और अक्सर आपने यही नोट किया होगा कि जब कभी भी किसी भी कंपनी का आपने डिविडेंड अवेल किया है तो उसको दोबारा वो प्राइस रिकवर करने में तकरीबन 3 to 6 मंथ लग जाते हैं। बाज़ औक़ात अगर वो जैसे कि क्लोज लेवल ब्रेक हो जाता है तो फ़ौरन हो जाता है। अदरवाइज अगर जहाँ पे एक्सो होता है अगर उसको ब्रेक नहीं कर पाता तो फिर 3 to 6 मंथ आपको होल्डिंग करनी पड़ती है, उसके बाद आपका कहीं जाके नंबर आता है। तो डिविडेंड में जो काम करते हैं स्टॉप लॉस के साथ इन चीज़ों को अवेल कर सकते हैं। अगर इन चीज़ों की समझ ना आ रही हो कि यानी कि इसको किस तरह से करना है तो मेरी टीम मेंबर्स के नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर है, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, ये आपको गाइड करेंगे और यानी कि आपको बताएंगे किस तरीके से आपने इनको अवेल करना है। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।